हेलो दोस्तों, नमस्ते। स्टडी विद एम के क्लासेस पर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। तो दोस्तों, फाइनली आप सभी का जो 15 वर्षों का लंबा इंतजार था वो यहाँ पर समाप्त हो चुका है। अगर आपके पास में बीएड नहीं है, बीएसटीसी नहीं है, फिर भी दोस्तों आप टीचर बन सकते हो। ये एक बड़ी खुशखबरी निकल कर आ रही है। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान में जो लगभग 2010 से एनटीटी कोर्स बंद पड़ा था, अब यहाँ पर दोबारा शुरू होने जा रहा है और इसकी जो है जानकारी यहाँ पर आ चुकी है, ऑफिशियली जानकारी। तो इस वीडियो में कंप्लीट आपको इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ दोस्तों, कि आप जो ये कोर्स है आपके जिले से आप यहाँ पर कर सकते हो, आपके जिले में आपको कॉलेज यहाँ पर मिल सकती है। और दोस्तों, कब से इसके आवेदन शुरू हो रहे हैं, क्या इसमें प्रक्रिया रहेगी, क्या उम्र सीमा रहेगी, कौन इस कोर्स को कर सकता है। दोस्तों, आपने देखा होगा कुछ दिनों पहले जो है एनटीटी की वैकेंसी के लिए सिलेबस जारी हुआ था और योग्यता से संबंधित दिशा निर्देश यहाँ पर कार्मिक विभाग ने जारी किए थे। अब फाइनली यहाँ पर यह कोर्स शुरू होने जा रहा है, क्योंकि राजस्थान के अंदर 2 वर्षीय कोर्स नहीं हो रहा था, आप सभी को पता है, काफी समय से बंद पड़ा था। अब यहाँ पर इसकी प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो रही है दोस्तों। तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। पहले तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नीचे सब्सक्राइब बटन उसे दबा के, ताकि आने वाली जो भी इन्फॉर्मेशन है आप तक पहुंच सके। और दोस्तों, हमारा टेलीग्राम चैनल है स्टडी विद एमके के नाम से, उसे जाकर जरूर ज्वाइन कर लेना। वहां पर मैं आपके जिले में जो भी कॉलेज होगी इस कोर्स के लिए जो एनसीटी से अप्रूव्ड है दोस्तों, वो यहाँ पर आपको मैं बताने वाला हूं। तो टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना, स्टडी विद एमके। ठीक है, चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो आपके सामने जो है इस तरीके से एक नोटिस आपने या इस तरीके से एक लेटर आपने पढ़ा होगा दोस्तों। इसके अंदर साफ साफ बता रखा है, कार्यालय निदेशक प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर की ओर से जो है यहाँ पर ये जारी किया गया था। और इसमें साफ साफ बताया था दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हो, राज्य में संचालित डाइट्स में एनटीटी, ये एनटीटी का जो कोर्स है दोस्तों ये शुरू होने जा रहा है। आप सभी को पता है दोस्तों, ये कोर्स 2010 में जो है बंद हो चुका था। आपने यहाँ पर देखा होगा, आज के न्यूज़पेपर की ये जानकारी आप देख सकते हो। 15 साल से बंद था ये एनटीटी कोर्स। अब जो है यहाँ पर प्री प्राइमरी शिक्षकों की भर्ती होगी। जो ये कोर्स करेगा उसको प्री प्राइमरी शिक्षक लगाएंगे, क्योंकि नई एजुकेशन पॉलिसी में ये जिक्र हो चुका है कि 3 से 6 वर्ष के बच्चों को पढ़ाने के लिए जो है यहाँ पर नई व्यवस्था की जा रही है, तो उसके लिए इन शिक्षकों की आवश्यकता पड़ेगी। हालांकि पीएम श्री विद्यालय में यहाँ पर जो है ये पहले से शुरू हो चुकी है कक्षाएं, लेकिन शिक्षक नहीं मिल रहे हैं। अब शिक्षक नहीं मिल रहे हैं दोस्तों, तो आपको पता है दोस्तों, एनटीटी कोर्स राजस्थान में नहीं हो रहा है, तो फिर कहां से जो है यहाँ पर ये कोर्स करके यहाँ पर ये शिक्षक मिल सकते थे। तो इसीलिए सरकार ने ये चीज शुरू की है। यहाँ पर इसमें बताया कि दोस्तों, ये जो है जिस डाइट के पास संसाधन पूरे होंगे उन्हीं को यहाँ पर पहले मंजूरी मिलेगी। इसमें दोस्तों आप देख सकते हो 2010 से जो है ये कोर्स बंद हो चुका था। यानी दोस्तों 2010 के बाद जो है ये कोई भी इस तरीके का एनटीटी 2 वर्षीय नहीं हो रहा था। और आपको पता है दोस्तों, इस कोर्स के लिए जो है एनसीटी से अप्रूव्ड होना चाहिए। ठीक है ना, एनसीटी से देख सकते हो यहाँ पर, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन के द्वारा। तो अब खुद सरकार जो ये करवा रही है, तो ये 100% आपके जो 2 वर्षीय वैकेंसी आपके जो है एनटीटी की वैकेंसी होने वाली है, उसमें ये 101% ये कोर्स मान्य होगा, क्योंकि दोस्तों ये सरकार के द्वारा यहाँ पर आयोजित हो रहा है। इसमें आप देख सकते हो दोस्तों, प्रत्येक जो डाइट है उसमें 50 सीट आपकी यहाँ पर एनटीटी की रहेगी दोस्तों। ठीक है ना, यानी दोस्तों इसका नाम डीपीएससी कर दिया है, डीपीएससी यानी डिप्लोमा इन प्री स्कूल एजुकेशन के नाम से होगा ये, जिसका पहले नाम आपको पता एनटीटी था। तो आपके लिए एक अच्छी खबर है दोस्तों, क्योंकि काफी विद्यार्थी कह रहे हैं सर मुझे जो है ये कोर्स करना है, कहां से करना है। अब मैं आपको इसकी योग्यता के बारे में बताने वाला हूं कि इसके अंदर दोस्तों जो है क्या योग्यता रहेगी, कौन इसमें फॉर्म भर सकता है, क्या इसकी चयन प्रक्रिया रहेगी कोर्स की, और इसमें उम्र सीमा क्या रहेगी। क्योंकि दोस्तों आपको पता है इसमें सीटें जो है सीमित रहेगी। आप सभी को पता है इसमें 50 सीट के लिए इन्होंने बोला है। कितनी? टोटल 50 सीट यहाँ पर रहने वाली है। आप यहाँ पर देख सकते हो साफ साफ इन्होंने इसमें बताया कि यहाँ पर देख सकते हो 50 सीटों के लिए जो है एनटीटी पाठ्यक्रम, जिसका वर्तमान नाम डीपीएससी, यहाँ पर जो है शुरू करने के लिए ये आयोजित की जा रही है प्रेस कॉन्फ्रेंस, यानी जो है विभाग की जो आगे प्रक्रिया है ये शुरू हो रही है। तो इसमें दोस्तों यहाँ पर देख सकते हो 50 सीट रहेगी, तो ऐसा तो नहीं है कि भाई जो है सबका यहाँ पर सिलेक्शन हो जाएगा। आपको पता है राजस्थान में जो है कई विद्यार्थी है जो इस कोर्स को करना चाहते हैं, लेकिन इसकी एक प्रक्रिया होगी, उस प्रक्रिया के बारे में भी मैं यहाँ पर आपको जानकारी देने वाला हूँ। उससे पहले आपको बताना चाहूंगा दोस्तों कि यहाँ पर जो है हमने एनटीटी का कोर्स जो है ये शुरू कर दिया है। अगर आप इसकी तैयारी कर रहे हो, मान लो इसमें एंट्रेंस एग्जाम होता है, या फिर आप भर्ती के लिए तैयारी करते हो 2 वर्ष की भर्ती के लिए, जैसे कि आपको पता है दोस्तों 2 वर्षीय कोर्स वाली जो भर्ती है एनटीटी की, उसका नोटिफिकेशन भी कार्मिक विभाग ने जारी कर दिया, सिलेबस भी जारी कर दिया। तो उसी के अनुरूप हमने ये कोर्स शुरू किया है। तो आप एप्लीकेशन डाउनलोड करना स्टडी विद एमके, वहां पर ये मिल जाएगा। जैसे पीटीटी का एग्जाम होता है, बीएसटीसी का एग्जाम होता है, तो हो सकता है एंट्रेंस एग्जाम भी आपका लगे तो भी आपके ये काम में आ जाएगा। तो दोनों के लिए आपके लिए सफिशिएंट रहेगा ये कोर्स। तो आप जाकर इसको ज्वाइन कर सकते हो आगे इसकी तैयारी के लिए। ठीक है, ये मैं आपको नंबर यहाँ पर प्रोवाइड करवा रहा हूँ, इस पर आप जानकारी ले सकते हो, 94 से केवल व्हाट्सअप करना आपको। ठीक है दोस्तों, चलिए अब यहाँ पर आप देखिएगा, इसके अंदर मैं बात करूं दोस्तों, तो इसमें साफ साफ बता रखा है कि जो 2 वर्षीय कोर्स है आपका एनटीटी कोर्स, ये राजस्थान में अब शुरू हो रहा है। तो अब आपको कहीं भी अदर स्टेट में जाने की आवश्यकता नहीं रहेगी। हालांकि यहाँ नंबर नहीं आता है, तो और भी स्टेट करवाते हैं जो एनसीटी के द्वारा अप्रूव्ड है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर राजस्थान में ये शुरू हो रहा है। इसके अलावा ये एनटीटी भर्ती के लिए अनिवार्य होगा। जो एनटीटी की भर्ती आपकी निकाली गई है सरकार के द्वारा नर्सरी टीचर की, उसके लिए ये कोर्स अनिवार्य रहेगा। जो 1 साल वाले कोर्स कर रहे हैं वो 1 साल की भर्ती के लिए होता है, और वो आपके एनआईओएस बोर्ड या इग्नू बोर्ड से होता है। वो 1 साल वाला होता है। ये 2 साल की भर्ती जो 2018 में आई थी उसके लिए। ठीक है ना,
जैसे बाल वाटिकाएं होती है उसके लिए 1 साल का होता है, और ये 2 साल का कोर्स आपका अलग से शुरू होने जा रहा है। तो ध्यान रखिएगा, दोनों में कंफ्यूज आपको नहीं होना है। 1 साल का अलग होता है, 2 साल का अलग होता है, ठीक है। तो 2 साल का अपने राजस्थान में बनता है, 1 साल का तो हो रहा था, लेकिन 2 साल का यहाँ पर बनता है, ठीक है। तो अब ये शुरू हो रहा है। इसकी योग्यता की मैं बात करूं दोस्तों, तो आपको पता है पिछली बार की तरह यहाँ पर जो है 12th पास यहाँ पर होना जरूरी है। जो इस कोर्स में एडमिशन लेगा उसके लिए 12th पास यहाँ पर अनिवार्य है। अब देखो दोस्तों, यहाँ पर बताया जा रहा है कि चयन प्रक्रिया क्या रहेगी। चयन प्रक्रिया के बारे में बताना चाहूंगा दोस्तों, उससे पहले आप यहाँ पर देख लीजिएगा। टोटल इसके अंदर कुल सीट की बात करें तो 34 डाइट में शुरू होगा, और 50 सीट एक में इन्होंने बोला है कि 34 डाइट, यानी प्रत्येक जिले के अंदर जो है आपको ये कॉलेज आपकी मिल जाएगी, ठीक है। जैसे अजमेर की बात करें तो मसूदा डाइट है ना, और भी आपके जिले के अंदर जो डाइट आपने देखा होगा। डाइट का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर आप देखो दोस्तों, राजस्थान में कुछ जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान होते हैं, उन्हें डाइट अपन कहते हैं। जो आपके 5वीं बोर्ड, 8वीं बोर्ड, इस तरीके के जो है एग्जाम से संबंधित जो भी कार्यक्रम चलते हैं उनके लिए यहाँ पर जो है कार्य करते हैं, उन्हें डाइट अपन बोल सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखोगे दोस्तों, इसके अंदर जो है 1700 सीट आपकी रहेगी टोटल। राजस्थान में अगर 34 डाइट में 50 के हिसाब से जो कोर्स शुरू होता है, तो मात्र 1700 सीट पर एडमिशन होगा। तो अब 1700 सीट पर एडमिशन होगा, कोर्स की अवधि रहेगी 2 साल। जैसे आपको पता है पीटीटी और आप बीएसटीसी करते हो, डीएलएड करते हो, उसी तरीके से पहले ये डीएलएड के लिए जो है ये भी अधिकृत है दोस्तों। डाइट डीएलएड भी करवाती थी, आपने देखा होगा कुछ दिनों पहले डीएलएड जो है यहाँ पर शुरू की गई थी। जो स्कूल के अंदर, प्राइवेट स्कूलों के अंदर जो पढ़ा रहे थे वो शिक्षक यहाँ पर डीएलएड उन्होंने किया था, तो यहाँ पर ये उसके लिए अधिकृत है। तो अब जो है इनको यहाँ पर जो है ये भी जिम्मेदारी दी जा रही है, यानी एनटीटी कोर्स के लिए, डीपीएससी कोर्स के लिए। अब देखो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा, इसके अंदर 1700 सीट रहेगी, लेकिन दोस्तों इसमें जो चयन प्रक्रिया है उसका अभी तक उल्लेख यहाँ पर नहीं किया गया है कि किस तरीके से आपका चयन रहेगा। तो संभावित देखो दोस्तों, 2 ही माध्यम है चयन के। एक तो हो सकता है कि आपकी मेरिट बेस पे, ठीक है ना, मेरिट बेस पे जिसके 12th में ज्यादा परसेंटेज है या कैटेगरी के अनुसार उनका, या फिर दोस्तों इसमें अगर ज्यादा आवेदन आते हैं तो आपको पता है एंट्रेंस एग्जाम भी हो सकता है, जैसे पीटीटी में होता है, बीएसटीसी में होता है। तो उस तरीके से यहाँ पर जो अभी कोई क्लियर यहाँ पर नहीं हुआ, लेकिन ये कोर्स 100% आपका शुरू होगा, ये मैं आपको जो है यहाँ पर जानकारी प्रदान कर रहा हूँ, ठीक है। आयु सीमा की बात करें तो दोस्तों वही आपकी आयु सीमा रहती है जो जनरली भर्तियों के अंदर होती है, आपके 18 साल, 21 साल, है ना, जो भी 40 वर्ष तक, है ना, और बाकी कैटेगरी को छूट यहाँ पर मिलती रहती है। तो आयु सीमा और यहाँ पर जो है सिलेक्शन प्रोसेस अभी कुछ दिनों के अंदर आपको जानकारी मिल जाएगी। तो आप दोस्तों ये कोर्स कर सकते हो, कोई भी कर सकता है, महिला पुरुष दोनों इस कोर्स के लिए पात्र रह सकते हैं दोस्तों, क्योंकि पिछली भर्ती थी उसमें दोनों के लिए ये भर्ती निकाली गई थी। एनटीटी की 2018 के अंदर आपने देखा होगा 1300 से ज्यादा पदों पर ये भर्ती निकाली गई थी। तो अब आपका डाउट क्लियर हो चुका है, लेकिन दोस्तों ध्यान रखना सीटें इसमें सीमित है, इस चीज का विशेष तौर से ध्यान रखना, क्योंकि 1700 सीट है। अगर इसके लिए एग्जाम होता है तो दोस्तों एग्जाम के माध्यम से वही आपकी काउंसलिंग होगी, और काउंसलिंग के माध्यम से आपको कॉलेज अलॉट हो जाएगी, जैसे पीटीटी बीएसटीसी में होती है। अगर एग्जाम नहीं होता है तो यहाँ पर दोस्तों आपके लिए मेरिट बेस पे होती है। जैसे अदर स्टेट के अंदर, जैसे अपन अभी एनटीटी कोर्स हो रहा है, यानी राजस्थान में नहीं हो रहा था, बाकी स्टेट में हो रहा है, जैसे चंडीगढ़ में हो रहा है, दिल्ली में हो रहा है, उत्तर प्रदेश में कुछ कुछ संस्थान है जो एनसीटी के द्वारा अप्रूव्ड है, ठीक है ना। अब लेकिन दोस्तों उसमें किस तरीके से हो रहा था, उसमें क्या है कि जैसे एक जो है यहाँ पर आवेदन प्रक्रिया होती है, उसके बाद मेरिट बेसिस पे जो है उनमें सिलेक्शन होता है, फिर 2 साल में वो कोर्स कंप्लीट होता है, उसकी फीस निर्धारित होती है। तो इसमें भी वही प्रक्रिया यहाँ पर संभवतः रह सकती है, या फिर एग्जाम, एंट्रेंस एग्जाम हो सकता है। तो अभी कुछ यहाँ पर क्लियर नहीं है, बाकी आपका ये कोर्स जरूर होने वाला है, 34 डाइट के अंदर होने वाला है। जैसे आपने देखा होगा, आप 8वीं का एग्जाम दिया होगा आपने, तो उसमें लिखा रहता है डाइट, यानी जहां से आपकी मार्कशीट रिलीज होती है, जैसे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड होता है उसी तरीके से डाइट होती है। तो प्रत्येक जिले में ये रहती है। तो यहाँ पर प्रत्येक जिले में 50 ही सीट रहेगी, 50 सीटों में मेल फीमेल जो भी इनका क्राइटेरिया रहेगा, उनका यहाँ पर जो है ये प्रशिक्षण कोर्स शुरू होगा। 2 साल का रहेगा। अभी देखो भर्ती आई नहीं है, अगर भर्ती आती है तो हो सकता है सरकार इसके इक्वल कुछ ना कुछ और समाधान कर दे, या फिर क्योंकि ये 2 वर्ष में होगा तो हो सकता है 2 वर्ष बाद में भर्ती आए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि 2 वर्ष तक डिले होगा, क्योंकि इसमें अपेयरिंग वालों को भी यहाँ पर मौका दिया जा सकता है, या इसके समकक्ष कोई कोर्स सरकार निर्धारित कर दे तो उसको भी यहाँ पर मौका मिल सकता है। तो ये पूरी जानकारी मैंने आपको यहाँ पर बता दी है। अब आपको बिल्कुल भी यहाँ पर जो है इसमें कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है कि सर जो है मुझे कहां से करना है, कौन सा मान्य होगा। जो डाइट के द्वारा होने जा रहा है वो 101% आपका मान्य होगा, इसकी मैं आपको जो है जिम्मेदारी दे सकता हूं यहाँ पर, क्योंकि दोस्तों ये जो है एनसीटी के अनुरूप ही जो है ये कोर्स होगा। यानी एनसीटी, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन है, जो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद है, उसके द्वारा ही ये वैलिड होगा, यानी कहने का मतलब अप्रूवल रहेगा। तो इसमें कोई आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं कि सरकार जब आपका सिलेक्शन हो गया तो आपको बाहर निकाल देगी, क्योंकि दोस्तों ये खुद सरकार करवा रही थी, वो कैसे बाहर निकलेगी। और हमने भी पहले मुद्दा उठाया था, आप सभी को पता है, हमने कहा था कि जब राजस्थान में 15 साल से कोर्स बंद हो रहा है तो फिर भर्ती निकालने का क्या मतलब है। और आखिरकार हमारी आवाज हो सकता है सरकार तक पहुंची होगी, या किसी तरीके से सरकार ने सोचा होगा, क्योंकि यहाँ पर देखो ये जो है शिक्षक नहीं मिल रहे थे। देखो 402 पीएम श्री स्कूलों में भी प्राइमरी शिक्षक नहीं है, तो शिक्षक ही नहीं है तो फिर भर्ती निकाल के क्या करेगी। और नई शिक्षा नीति में साफ साफ यहाँ पर जिक्र कर दिया है कि यहाँ पर देखो दोस्तों ये एनटीटी कोर्स यहाँ पर जो है अनिवार्य है, यानी प्रत्येक यहाँ पर जो स्कूल के अंदर यहाँ पर देखो नई शिक्षा नीति में प्री प्राइमरी कक्षाओं का प्रावधान किया गया है ना। तो यहाँ पर जो है जितने भी स्कूल हैं सबके अंदर जो है प्री प्राइमरी कक्षाएं संचालित होगी, 3 से 6 वर्ष के बच्चों को पढ़ाने के लिए अलग से दोस्तों। तो उनके लिए शिक्षक की आवश्यकता
आवश्यकता पड़ेगी। तो ये भर्तियां आपकी आती रहेगी, ऐसा नहीं कि एक ही बार भर्ती आ रही है अब आप ये कोर्स कर रहे हो। अब सबके पास में नया है, यानी पहले से किसी के पास में नहीं होगा, कुछ गिने चुने स्टूडेंट के पास में हो सकता है। 15 साल पहले कौन लेके बैठा होगा, अगर उसके पास था तो वो कहीं ना कहीं सिलेक्शन हो गया होगा उसका। फिर भी ये सब फ्रेशर है, यानी आप अगर पहली बार में इसको करोगे तो ज्यादा चांस रहेंगे आपके। फिर दूसरी बार में अब सरकार हर साल इसको करवाएगी, ऐसा नहीं है कि एक ही बार आवेदन लेगी। यानी जो 1700 सीटों पे अगर 34 डाइट में ये होता है तो हर साल जो है इसके आवेदन होंगे, जैसे पीटीटी बीएसटीसी में होते हैं। उसी तरीके से आपने देखा होगा दोस्तों, अगर जो है ये भर्ती आती है तो इसके लिए ये वैलिड, इन्होंने कहा कि भाई एनसीटी का 2 साल वाला, क्योंकि 18 में जो वैलिड था वही यहाँ पर ये मांगा जा रहा है। अब कहेंगे बच्चे कि सर 1 साल वाला, देखो 1 साल के लिए जो है ईसीसी की भर्ती आती है तो उसमें 1 साल का कोर्स आपका मान्य हो सकता है। और अभी किसी के पास नहीं है, मान लो भर्ती आ जाए, तो वो सरकार पे निर्भर करेगा कि उस कोर्स को जो है वो वैलिड करे या नहीं करे। बाकी ईसीसी के लिए अलग से ईसीसी की भर्ती आती है, आपको पता आंगनबाड़ी वगैरह में, बाल वाटिकाओं में। तो उस तरीके से ये प्री प्राइमरी शिक्षकों के लिए है। तो इसके लिए मैंने आपको बता दिया है। काफी बच्चों के बार बार मैसेज आ रहे थे, सर जो है ये कोर्स कहाँ से करें, हम कैसे करें, है ना, मान्यता है या नहीं है। तो मैंने कहा भाई जल्दी सरकार इस पे कुछ ना कुछ निर्णय लेगी। मेरा पिछला वाला वीडियो आप देख सकते हो, मैंने कहा था कि राजस्थान में कोई नहीं करवा रहा है, तो अब जाके ये कोर्स हो रहा है, आपको देखा होगा दोस्तों, ठीक है। अब जो कॉलेज है आपकी, मैं इस टेलीग्राम चैनल पर आपको सेंड कर दूंगा, स्टडी विद एमके के नाम से सर्च कर लेना, या डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा। वहां पर आपको जितने भी कॉलेज है आपके जिले के अंदर, यानी आपको पता चल जाएगा कि आपके जिले में कौन सी कॉलेज है। यानी हालांकि एक ही कॉलेज आपके जिले में रहेगी, क्योंकि प्रत्येक डाइट में होगा, तो लगभग जितनी भी 30 या 34 जो भी डाइट्स है उसकी सूची में डालने का प्रयास करूंगा, उनका एड्रेस वगैरह आपको जो है कहाँ है, तो फ्यूचर में आप देख सकते हो। बाकी अभी आगे दिशा निर्देश भी आपको जल्द यहाँ पर मिलेंगे। इन्होंने जो है अभी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है यहाँ पर आयोजित की थी इस कोर्स से रिलेटेड, देख सकते हो यहाँ पर। ये 5 फरवरी 2025 की ये जानकारी है, लेटेस्ट जानकारी है। और ये जो कोर्स है अब दोस्तों शुरू होने जा रहा है, तो ये बहुत ही अच्छी खबर है, क्योंकि युवाओं के लिए भी अच्छी खबर है। रोजगार के ज्यादा अवसर यहाँ पर प्रदान होंगे, अपने राजस्थान के स्टूडेंट को बाहर जाकर जो है करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हालांकि देखो आपको पता है, जैसे बीएसटीसी में होता है उसी तरीके से या फिर पीटीटी में होता है, इनका कुछ ना कुछ सरकार अभी जो है अभी यहाँ पर कोई क्लियर नहीं किया है कि हम जो इसमें आवेदन कैसे लेंगे, है ना। हो सकता है कि मेरिट बेस पे ले, या फिर जो है दोस्तों आपको जो है यहाँ पर कोई एंट्रेंस एग्जाम देने की आवश्यकता पड़ जाए। तो ये दोनों बातें अभी तक क्लियर नहीं है, तो आपको तैयार रहना है इस कोर्स के लिए। इसलिए अपनी तैयारी भी आप जारी रखिए, क्योंकि हो सकता है एंट्रेंस एग्जाम हो जाए, फिर आपकी तैयारी नहीं है, तो आप इसमें आवेदन जो है आवेदन तो कर दो, लेकिन आगे फिर फाइनल आपका जो है यहाँ पर आपको काउंसलिंग में नंबर नहीं आए। तो इसी तरीके से हमने जो है इसके लिए कोर्स भी शुरू कर दिया। आप यहाँ पर देखो दोस्तों, ये सारी जानकारी आपके सामने निकल कर आ चुकी है, और ये कोर्स जो है हमने आपके लिए तैयार किया है कि ताकि जो है आपको कोई दिक्कत ना हो। अभी ये जो है लेटेस्ट कोर्स है, यानी अगर मान लो एंट्रेंस एग्जाम आता है आपका, तो इससे भी आप पढ़ के आराम से जो है एंट्रेंस एग्जाम दे सकते हो, जैसे पीटीटी बीएसटीसी। और अगर दोस्तों एंट्रेंस एग्जाम नहीं होता है, डायरेक्ट आपका यहाँ पर जो है ये कोर्स आप करके जो है सिलेक्शन आपका 2 वर्षीय कोर्स के अंदर हो जाता है, फिर भर्ती आती है, तो उसके लिए भी ये कोर्स आपके सफिशियंट रहेगा। क्योंकि हमने जो है पूरे टॉपिक यहाँ पर देखो, शैक्षणिक परिदृश्य, प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा, शिक्षा मनोविज्ञान, सूचना प्रौद्योगिकी, राजस्थान जी के सब इसके अंदर इंक्लूड किया है। तो अभी इसकी प्राइस नाम मात्र की है। और इस नंबरों पे आप अगर जो है कोई डाउट है आपका, तो केवल व्हाट्सअप करना है भैया, व्हाट्सअप करना है, इससे अलावा कुछ नहीं करना। सेव कर लेना नंबरों को, और भी जानकारी आपको मिलती रहेगी। बाकी ईसीसी का कोई कोर्स करना चाह रहा है तो उसके लिए इग्नू से अभी जो है आवेदन चल रहे हैं। यानी दोस्तों इग्नू से आप 1 साल वाला कर सकते हो, 2 साल वाला जो है इग्नू में है, लेकिन वो यहाँ पर एंटिटी का कोर्स नहीं, वो अलग नाम से चलता है वहां पर, तो वो अलग है। बाकी 1 साल का जो है आप यहाँ पर ये कर सकते हो, आपका ईसीसी जिसे अपन बोलते हैं डीईसीई, डिप्लोमा इन अर्ली चाइल्ड केयर एजुकेशन। लेकिन 2 साल वाली भर्ती के लिए 2 साल का मान्य होगा, 1 साल वाली कोई भर्ती आती है तो उसके लिए 1 साल का वैलिड हो सकता है। और बाकी जो सरकार पे है वो निर्भर करेगा कि सरकार जो है किस कोर्स को प्राथमिकता देती है, क्योंकि अभी ये शुरू हो रहा है और भर्ती अगर आ जाती है बीच में तो कुछ ना कुछ नियमों में संशोधन आपका किया जा सकता है। तो दोस्तों ये जानकारी मैंने आपको प्रदान कर दी है, सारी इन्फॉर्मेशन आपको दे दी है। कोई भी डाउट आपका नहीं रहा होगा इस कोर्स के रिगार्डिंग। और राजस्थान में ये शुरू होने जा रहा है, क्योंकि लंबा इंतजार इस कोर्स के लिए करना पड़ा, कई विवाद रहे दोस्तों। आपको पता है 2018 के अंदर जो भर्ती थी वो काफी जो है डिले रही, उसके बाद इसमें नियुक्ति मिली, और अब जाके फाइनली सरकार ने सोचा कि जो है अपन राजस्थान में इस कोर्स को जो है करवाया जाए, ताकि ज्यादा ज्यादा युवा जो है इस कोर्स को करके आगे फ्यूचर में जो है, इसकी भर्तियां खूब आती है भाई, देखो ना, इसकी अभी अलवर के अंदर वैकेंसी आ रही है ना, जगह जगह संस्थानों में भर्ती आती रहती है। इस तरीके के जो भी कोर्स होते हैं, चाहे आप कोई लाइब्रेरियन का कोर्स करते हो, योगा का कोर्स करते हो, है ना, ये जो इस तरीके की कोई भी कोर्स करते हो आप, तो फायदा आपको जरूर मिलता है, और जो है आप जो है एक अच्छा रोजगार प्राप्त कर सकते हो। तो फाइनली यहाँ पर मैं है आपको ये जानकारी दे दूंगा, इसके जैसे आवेदन शुरू होंगे आपको इसी चैनल के माध्यम से जानकारी मिलेगी। तो सबसे पहले तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो भाई, ठीक है। और हमारा जो स्टडी विद एमके के नाम से टेलीग्राम चैनल है उसे भी जाकर ज्वाइन कर लेना, ताकि जो भी जानकारी मिले सबसे पहले आप तक पहुंच सके। क्योंकि दोस्तों अब जो है सरकार पर निर्भर रहेगा, कोई दिशा निर्देश जारी होंगे, अभी कोई तय नहीं है कि आपका इसमें कैसे जो है प्रवेश होगा। कुछ बच्चे कह रहे हैं सर डायरेक्ट सिलेक्शन हो जाएगा क्या, देखो वो जो प्रक्रिया रहती है वो विभाग पर निर्भर करता है। सरकार क्या चाहती है,
किस तरीके से अपना आवेदन लेना है, कैसे इसमें सिलेक्शन करना है, 2 साल की इसकी फीस कितनी रहेगी, अभी कुछ निर्धारित नहीं हुआ है क्या फीस रहेगी, और ये गवर्नमेंट के द्वारा ही हो सकता है। ये चीज ध्यान रखना, कोई भी जो है यहाँ पर ये कोर्स होगा तो ये सरकारी कोर्स होगा, ऐसा नहीं है कि जो है आप किसी संस्थान से या कुछ तरीके से आप इसको कर सकते हो। ये सरकारी कोर्स है, तो सरकार के माध्यम से जो भी दिशा निर्देश आएंगे उनके अनुरूप ही आप इसको कर सकते हो दोस्तों, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है, और बाकी जो भी डाउट है आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, क्योंकि मैंने काफी बार आपको बताया था कि भाई एनटीटी राजस्थान में नहीं हो रहा है ना, और एनटीटी के लिए सरकार कुछ ना कुछ नियम निकालेगी। अभी आपको थोड़ा जो है ये सोचना है, या भागदौड़ नहीं करना है। मैंने कहा भाई बाहर स्टेट में हो रहा है, अगर 1 साल वाला तो आप कर सकते हो, 1 साल वाला तो अभी भी आवेदन चल रहे हैं, राजस्थान से भी हो रहा है ना, घर बैठे कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन 2 साल वाला बंद था, तो इसके लिए सरकार ने ये आपको राहत प्रदान की है, और आपके लिए जो है इस तरीके से ये जानकारी दी है। आप देख सकते हो, इसको पढ़ भी सकते हो आप अच्छे से, और जो है सरकारी विभागीय जो आदेश है उसको भी आप देख सकते हो, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं नए वीडियो में, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।